बहुत सारे लोग का क्वेश्चन ये होता है कि मुझे इतना एनर्जी लो क्यों रहता है, मेरी बॉडी मतलब बहुत जल्दी थक क्यों जाती है, थकान क्यों महसूस मुझे होता है। ये सारा क्वेश्चन हर किसी का ये सवाल होता है। तो आज मैं ये सवालों का आपको सॉल्यूशन बताऊंगी कि क्या रीज़न है, कौन से रीज़न की वजह से ये सारी चीज़ें हमें फेस करनी पड़ती है और इसका सॉल्यूशन क्या है, हम लोग क्या कर सकते हैं जिससे हम इस चीज़ के सॉल्यूशन पा सकते हैं। सबसे पहले ये जानिए, जब हमें लो एनर्जी फील होता है तो उस समय होता क्या है, हमारी बॉडी जो है वीक हो जाती है, होता है ना, कमजोरी आ जाता है। जब आपकी बॉडी में एनर्जी लेवल नहीं रहेगा ना, स्टैमिना नहीं रहेगा, तो आपकी बॉडी वीक हो जाती है, वीक होता है। दूसरा क्या होता है, हमारी बॉडी थक जाती है। यानी कि कोई भी काम, अगर 80% लोगों के साथ ये प्रॉब्लम हो रही है, आज हमें लो एनर्जी फील होता है, ये प्रॉब्लम। लेकिन इग्नोर करने वाली बात भी ये नहीं है। अगर ऐसा हो रहा है तो आप इसे इग्नोर नहीं कर सकते हैं, आपको इसका सॉल्यूशन निकालना होगा। सॉल्यूशन आप कैसे निकालेंगे और ये रीजन क्या है, अगर आपके साथ लो एनर्जी हो रहा है तो उसके पीछे क्या रीजन है, कौन सी ऐसी वजह है जिस वजह से आपको ऐसा होता है। तो रीजन जानना चाहेंगे आप लोग, रीजन कौन सी रीजन है ऐसा। तो रीजन ये है, सबसे पहली बात, अगर आपका हार्मोनल इम्बैलेंस चल रहा है, यानी कि अगर आपके हार्मोन्स जो है वो बैलेंस नहीं रहते हैं, जैसे कि पीसीओडी होना है ना, डायबिटीज होना, थायराइड होना, अगर इस तरह का कोई भी आपके साथ हेल्थ इशू चल रहा है तो आपको एनर्जी आपका लो रहेगा। अगर आपको इनमें से कोई भी चीज, अगर आपकी बॉडी में ये चैलेंज है, जैसे कि पीसीओडी या डायबिटीज या थायराइड, ऐसी कोई भी चैलेंज अगर आपके साथ चल रही है ना, तो आपकी एनर्जी जो है वो नहीं रहेगी, आपकी जो बॉडी है वो लो फील करेगी। ये पहला रीजन हो गया। दूसरा क्या होता है, दूसरा हमारी बॉडी में हेमोग्लोबिन, हर किसी की बॉडी में हेमोग्लोबिन होता है ना, तो हेमोग्लोबिन अगर आपका लो है, यानी कि हेमोग्लोबिन का अगर लेवल आपका लो है, या मान के चलिए अगर 4 ग्राम है, 5 ग्राम है, 6 ग्राम है, अगर इस तरह का है तो भी आपकी बॉडी लो, एनर्जी लो रहेगी। क्योंकि अगर हेमोग्लोबिन आपकी बॉडी में सही तरीके से नहीं बन पा रहा है तो स्वाभाविक बात है कि आपकी बॉडी में एनर्जी नहीं रहेगी। तो इस चीज पे भी आपको ध्यान देना है। दूसरा क्या हम लोग करते हैं कि नॉर्मली ये कॉमन है, जैसे कि कभी कभी होता है ना हमारे साथ कुछ तरह का कोई प्रॉब्लम हो गया, जैसे कि कभी हमें हेडेक हो गया, नॉर्मल हेडेक हो गया, या फीवर हो गया, या बॉडी पेन हो रहा है ना, इस तरह का कुछ भी होता है, हम लोग तुरंत मेडिकल स्टोर पे चले जाते हैं, तुरंत पेन किलर खाने लग जाते हैं। तो छोटी छोटी प्रॉब्लम होती है, हम लोग तुरंत मेडिकल स्टोर के पास जाते हैं, दवाइयां ले लेते हैं, यानी पेशेंस नहीं रखते हैं कि प्रॉब्लम कुछ ज्यादा नहीं है कि दवाई की जरूरत पड़े, तभी भी हम लोग दवाई का यूज कर लेते हैं। तो ये चीजें करने से भी कहीं ना कहीं आपकी बॉडी डैमेज हो सकती है। अगर आप तुरंत पेन किलर खा लेते हैं किसी भी चीज के लिए, छोटी छोटी बात पे अगर आप पेन किलर खाते हैं तो आपकी बॉडी डैमेज होती है और इससे भी आपकी बॉडी का जो एनर्जी है वो लो हो जाता है। अगर कभी आपको स्टमक पेन हो गया, जैसे कि किसी भी तरह का ऐसा कुछ होता है, तो आपको तुरंत मेडिकल, यानी कि मेडिकल स्टोर के पास नहीं जाना है और बिना चेक कराए कभी भी मेडिसिन मत लीजिए। अगर छोटी छोटी प्रॉब्लम है उससे अगर आप खुद मैनेज कर सकते हैं, पेशेंस रख सकते हैं, तो आप खुद देखिए उस चीज को। तुरंत दवाई खाना सॉल्यूशन नहीं है। अगर आपको लगता है कि दवाई खाना सॉल्यूशन है तो ये आप गलत कर रहे हैं। दवाई कभी भी किसी भी चीज का सॉल्यूशन नहीं रहा है, वो आपका प्रॉब्लम ही क्रिएट करेगा। तो पेन किलर जितना ज्यादा हो सके आप दवाइयों से दूर रहने की कोशिश करिए। अगर कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि जहां आपको जरूरत नहीं भी है दवाई का, वहां भी आप दवाई खा लेते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है दवाई का जरूरत नहीं भी है तो भी आप दवाई खा लेते हैं। आप कोशिश करिए कि आप ये पता करिए कि आखिर आपकी बॉडी में वो चीज हो क्यों रहा है। दवाई खाने की जगह अगर आप इन सब चीजों का ध्यान रखेंगे कि आखिर वो चीजें हो क्यों रही है, यानी कि खान पान का ध्यान रखना होगा आपको। आपके खान पान में कहीं ना कहीं वो चीजें, कहीं कमी आ रही है जिस वजह से वो चीजें आपके साथ हो रही है। तो जहां आप दवाई खा रहे हैं उस चीज को ना करके अगर आप उस चीज को ठीक करेंगे, यानी कि अगर आप अपने खान पान को ठीक करेंगे तो दवाई की नौबत ही नहीं आएगी आपको। तो आपको ये चीजें करनी है। दूसरा क्या करना है आपको, ये 2 कारण हो गया। तीसरा कारण है आपका डेफिशिएंसी ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में मैंने पहले भी कहा है, जैसे हमारा विटामिन हो गया, मिनरल्स हो गया, ये सारी चीज आपको माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के अंदर आती है। और अगर आपकी बॉडी में ये सारी चीजों की कमी है, यानी कि विटामिन की, मिनरल्स की, कैल्शियम की, अगर ये सारी चीजों की आपकी बॉडी में कमी हो रही है तो भी आपकी बॉडी लो रहेगी, आपका एनर्जी लेवल लो रहेगा, स्टैमिना नहीं रहेगा। तो ये सारी चीजें, और जरूरी बात जरूरी यहाँ पे ये है कि अगर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी में नहीं है, विटामिन मिनरल्स ही ये चीजें हैं जो आपकी बॉडी में हर तरह का फूड आइटम, यानी कि जो भी आप खाते हैं, आपकी बॉडी में जो भी खाना जा रहा है उसको अच्छे से डाइजेस्ट करने में कौन हेल्प करता है, विटामिन मिनरल्स। यानी कि हर एक बॉडी पार्ट के पास वो विटामिन और मिनरल्स ही है जो आपके खाना को हर एक चप्पे चप्पे तक पहुंचाता है और उसको अच्छे से डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। तो आप ये समझिए, अगर आप विटामिन मिनरल्स जिस चीज से आपका डाइजेशन हो रहा है सही तरीके से, अगर आप उस चीज को नहीं देंगे तो आपका डाइजेशन नहीं होगा।
आपकी बॉडी सही से वर्क नहीं करेगी। तो ये सारी चीजें हैं। और अगर आपका ये प्रॉब्लम होगा, अगर आपकी विटामिन मिनरल्स नहीं रहेगी तो आपकी बॉडी जो है ना वो लेजीनेस की तरफ जाती है, यानी कि आप लेजी फील करेंगे, आलस आ जाएगा आपके अंदर। आपकी बॉडी में स्टैमिना जब नहीं रहती है ना तो आपके आलसपन तुरंत आ जाते हैं आपकी बॉडी में। तो ये चीजें, और आपकी बॉडी वीक फील करती है। दूसरा, इसका सॉल्यूशन क्या है? ये सारा रीजन तो हम लोग जान गए, कौन कौन सा रीजन है इसके पीछे जो आपका बॉडी में एनर्जी नहीं रहता है, लो आप फील करते हैं। ये सारा आपका रीजन था। अब हम लोग चलेंगे सॉल्यूशन की तरफ। आप कौन कौन सी चीजें करके इससे आप छुटकारा पा सकते हैं। तो पहला सॉल्यूशन, आपको अपनी नींद पूरी करनी होगी। आपको अपनी स्लीपिंग शेड्यूल बनाना होगा, यानी कि जो एक अच्छी नींद आपको लेनी चाहिए वो आपको लेना है। अगर आप नींद सही से नहीं ले रहे हैं तो इस चीज को आपको देखना है। जैसे कि आप देखिए, जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, जब छोटे बच्चे सोते हैं, वो दिन भर जब सोते हैं, पूरी दिन भर अगर सो रहे हैं और जब उठते हैं उसके बाद उनका देखते हैं एक्टिवनेस रहता है उनकी बॉडी में, यानी कि वो दिल से कुछ भी है या शरारत कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, वो एक्टिवनेस उनकी बॉडी में झलकता है कि वो पूरी तरीके से एक्टिव है उनकी बॉडी। इसका मतलब है क्योंकि वो पूरे अच्छी तरीके से वो अपनी नींद को पूरी कर लेते हैं, इस वजह से उनकी एक्टिवनेस दिखती है। उसी तरीके से बुजुर्ग लोग, जैसे कि बुजुर्ग लोग आज की डेट में क्या होता है कि उन लोगों को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता है, कुछ इशू होता है, चल रहा होता है, इस वजह से उनकी नींद पूरी नहीं होती है। रात में अगर वो लेट से सोते हैं और सुबह जल्दी उठने का उनको आदत होता है तो सुबह जल्दी उठ जाते हैं। इस कारण से क्या होता है, उनकी बॉडी को सही तरीके से नींद नहीं मिलती है और उनकी बॉडी वीक हो जाती है। तो आपको नींद पूरा करना बहुत जरूरी है। आपको एक छोटे बच्चे की तरह सोना चाहिए। पूरी नींद आपको जो एटलीस्ट 6 आवर्स की नींद होनी चाहिए वो आपको पूरा करना बहुत जरूरी है। एंड दूसरी चीज क्या होता है, अगर आप नींद सही से पूरी नहीं कर रहे हैं तो आपकी बॉडी थक जाती है बहुत जल्दी। कोई भी काम आप करेंगे तो आप बहुत जल्दी थकान महसूस करते हैं, आपकी बॉडी जो है थका थका सा फील होता है, ये चीजें होती है। दूसरा सॉल्यूशन, यानी कि पहला सॉल्यूशन आपका ये हो गया नींद पूरी करना। दूसरा हाइड्रेशन, आपको अपना पानी का लेवल सही तरीके से चेक करना है। कल भी मैंने एक चीज बताया था ना, जो भी टॉपिक हम लोग यहाँ बात करेंगे उस टॉपिक के अंदर हाइड्रेशन जरूर आता है। मैंने कल भी ये चीज बताया था, हाइड्रेशन एक ऐसा पार्ट है जो आपके हर एक टॉपिक के अंदर आता है। तो ये समझ लीजिए आज के टॉपिक में भी हाइड्रेशन आया, यानी कि पानी भी आपका सॉल्यूशन है। अगर आप पानी सही तरीके से नहीं करते हैं तो आपकी बॉडी में एनर्जी नहीं रहती है। पानी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। आपको अपना पानी का, यानी कि आप कहाँ कहाँ से पानी पूरा कर सकते हैं, आपको ये चीजें चेक करनी है। कौन कौन सी सोर्स से आप, जरूरी नहीं है कि आप डायरेक्ट पानी पियेंगे तभी आपके अंदर पानी जाता है, आप अलग अलग सोर्स से भी पानी ले सकते हैं। बहुत सारा तरीका है, क्योंकि हमारी बॉडी में क्या है ना, 70% हमारी बॉडी जो है वो पानी से ही बनी है और 85% हमारा ब्रेन भी जो है 85% पानी ही है उसके अंदर। तो ये समझिए, अगर आप पानी नहीं देते हैं अपनी बॉडी में तो आपका ब्रेन भी सही तरीके से वर्क नहीं करेगा। उससे होता क्या है कि आपके सिग्नल्स देना बंद कर देगा आपका ब्रेन। अगर आप ब्रेन को सही तरीके से पानी नहीं दे रहे हैं, आप बॉडी को पानी नहीं दे रहे हैं, तो आपका ब्रेन जो है वो सिग्नल देना बंद कर देगा। कोई भी, जैसे कि बॉडी अलर्टनेस, आपका बॉडी अलर्टनेस वीक हो जाएगा, आपकी जो मेंटल लेवल है वो वीक हो जाएगी। तो ये सारी चीजें होती है। दूसरा क्या होता है, जब पानी नहीं जाएगा तो ऑब्वियसली लेजनेस भी होती है। अगर आपकी बॉडी में पानी नहीं जा रहा है जो प्रॉपर वे में जाना चाहिए, उससे आपकी बॉडी में लेजनेस होता है। दूसरा, वीक फील करते हैं, मूड स्विंग्स होता है आपका, अप एंड डाउन मूड्स रहता है, कभी सैड कभी हैप्पी, इस तरीके से मूड स्विंग्स होते हैं। अगर आप ये पानी सही तरीके से नहीं ले रहे हैं तो पानी आप कहाँ कहाँ से पूरा कर सकते हैं। जैसे कि आप पानी फ्रूट से पूरा कर सकते हैं, अगर आप फ्रूट्स खाते हैं वहां से भी आपको पानी मिलता है। दूसरा, आप रॉ वेजिटेबल्स यानी कि कच्चे सब्जियां खा सकते हैं, वहां से भी आपको मिलता है। दूसरा, आप कोकोनट वाटर यानी कि नारियल का पानी भी ले सकते हैं, आप उससे भी पानी का सोर्स पूरा कर सकते हैं। एंड ऑब्वियसली हमारा ऑफ्रेश एनर्जी ड्रिंक बेस्ट है आपके लिए। अगर आप वाटर का सोर्स पूरा करना चाहते हैं तो आप एनर्जी ड्रिंक से भी वाटर का सोर्स पूरा कर सकते हैं। तो दूसरा क्या है, कोशिश कीजिए एक चीज और, कि जब भी आप कुछ कर रहे हैं, यानी कि घर में अगर आप कोशिश करिए कि कोई भी काम हो, छोटा मोटा काम जैसे खुद से खाना खाना लेकर या पानी उठ के लेकर पीना, ये सारा काम आप खुद से करिए, अपना काम खुद से करिए। इससे क्या होगा, अगर आप किसी और से करने के लिए बोलते हैं कि हाँ 1 गिलास पानी ले आओ या खाना ले आओ, इस तरीके से क्या होता है आपकी बॉडी मूव नहीं करती है। अगर आप अपना काम खुद करिएगा तो हर थोड़ी थोड़ी देर पे आपकी बॉडी मूव करती रहती है, चाहे एक रूम से दूसरा रूम जाना हो, बॉडी मूवमेंट होते रहता है। तो ये होना बहुत ही जरूरी है। तो अपना काम खुद जरूर करिए। दूसरा क्या सॉल्यूशन है, ऑक्सीजन लेवल। आज के डेट में एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है ऑक्सीजन लेवल, क्योंकि अभी कोरोना के टाइम पे हर कोई अपने ऑक्सीजन से ही परेशान है कि ऑक्सीजन लेवल को कैसे मेंटेन किया जाए, क्या किया जाए जो ऑक्सीजन लेवल जो है हमारा मेंटेन रहा करे। आज हर किसी के मुंह पे यही है ऑक्सीजन लेवल, है ना। तो ऑक्सीजन लेवल मेंटेन रखना बहुत जरूरी है। तो आप ऑक्सीजन लेवल कैसे मेंटेन रख सकते हैं, जैसे कि आप ऑक्सीजन को लेवल को डीप ब्रीथ, लंबी सांस जब आप लेते हैं ना, अगर आप डीप ब्रीथ वाली सिस्टम अगर आप करते हैं
तो उसमें आप ऑक्सीजन लेवल को मतलब अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं। नॉर्मली आप ये समझिए, जैसे हम लोग अभी सांस लेते हैं तो ऊपर ऊपर से सांस लेते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको डीप ब्रीथ सिस्टम लेना चाहिए। जैसे कि छोटा बच्चा जब कोई सोता है ना, आपने देखा होगा छोटे बच्चे जब सोते हैं तो जब वो सोएंगे तो गहरी नींद में जब रहते हैं, उन जो सांस लंबी लंबी सांस लेते हैं उनका पूरा आपको नीचे में पेट भी फूलता है, होता है ना, जब सांस वो खींचते हैं तो पेट फूलता है नीचे में। तो ये चीजें वो डीप ब्रीथ सिस्टम में चलते हैं। वैसा उसी तरीके से हम लोगों को भी डीप ब्रीथ सिस्टम में चलना चाहिए। अगर आप सोते हैं या सांस लेते हैं, आपको पूरी तरीके से सांस लेना चाहिए। आपकी टमी यानी कि आपके पेट पे प्रेशर पड़ना चाहिए। अगर आपका पेट पे प्रेशर पड़ रहा है तो आप डीप ब्रीथ सिस्टम ले रहे हैं, उससे आपका ऑक्सीजन लेवल जो है वो मेंटेन रहता है। और ऑक्सीजन लेवल सही रहने से आपका आज का कोरोना से भी आप बच सकते हैं। तो ये सारी चीजें। और दूसरा क्या है, इम्यून सिस्टम भी आपका उसमें स्ट्रांग रहता है। अगर आप ऑक्सीजन लेवल को डीप ब्रीथ सिस्टम में लाते हैं तो आपका इम्यून सिस्टम भी स्ट्रांग रहता है। दूसरा सनलाइट ऑब्वियसली मैंने उस दिन भी बताया था आपको सनलाइट के बारे में। आपको हर दिन आपको एटलीस्ट, अभी तो गर्मी का मौसम है तो ज्यादा गर्मी पड़ रही है तो आप ज्यादा देर नहीं रह सकते हैं, लेकिन 5 से 10 मिनट, एटलीस्ट 5 से 10 मिनट अगर आप डेली सनलाइट में रहते हैं तो उससे भी आपको बहुत फायदा होता है। आपकी बॉडी में हर तरह का विटामिन भी जाता है, उससे ऑब्वियसली विटामिन डी जाता है। तो ये चीजें हैं। दूसरा, आप ऑब्वियसली आपका लास्ट जो बट नॉट द लीस्ट लास्ट पॉइंट है आपका कि आप क्या खाते हैं, इस पे भी निर्भर करता है। आप क्या खा रहे हैं इस चीज पे भी निर्भर करता है कि आपकी बॉडी में एनर्जी रहेगी या नहीं रहेगी। क्योंकि क्या होता है कि कुछ चीजें हम खाते हैं उससे हमें एनर्जी मिलती है, और कुछ चीजें हम ऐसे भी खाते हैं जिससे हमारी एनर्जी चली जाती है। कुछ खाना हमारा एनर्जी खींचता है और कुछ खाना हमारी बॉडी को एनर्जी देता है। जैसे कि अगर आप पिज्जा खा रहे हैं, पिज्जा बर्गर इस तरह का अगर आप कुछ फास्ट फूड आइटम रेगुलरली खा रहे हैं तो उससे क्या होता है, उसमें तो कुछ रहता नहीं है। अगर आप उसको खाएंगे तो सिर्फ आपको टेस्ट के अलावा कुछ बॉडी आपको मिलती नहीं है, कुछ खास फील नहीं होता है आपको बॉडी में अगर आप उस चीज को यूज करते हैं। तो होता है क्या, मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से वो एनर्जी खींचता है आपकी बॉडी से। फॉर एग्जाम्पल, पिज्जा आप जब खाते हैं तो उसमें कुछ है नहीं, आपकी बॉडी में कुछ जा नहीं रहा है जब आप उसको खा रहे होते हैं। तो होता क्या है, आपकी बॉडी में जब कुछ नहीं जाता है, जब उसको खा रहे हैं, एनर्जी तो आपकी बॉडी को चाहिए, उस समय क्या होगा, वो चीजें खा के उल्टा आपकी एनर्जी लो हो जाती है। जो भी एनर्जी आपका पहले से बॉडी में रहता है उसको भी वो लो कर देता है। तो ये समझिए, अगर इतना एनर्जी है और वो चीजें आप खाकर आप उसको एनर्जी को यहाँ से यहाँ कर लेते हैं तो ऑब्वियसली है कि आपकी एनर्जी वो माइनस हो रही है, ड्रेन कर रही है, वो एनर्जी को आपको खींच रहा है ना। तो ये चीजें होती है। दूसरी, आप एनर्जी को कैसे बढ़ा सकते हैं, कौन कौन सी चीजें खाएंगे जो एनर्जी आपकी बढ़ेगी। जैसे कि आप आप फ्रूट्स खा सकते हैं, फ्रूट्स खाने से आपकी एनर्जी बढ़ती है। आप सोयाबीन हर कोई जानता है ना, सोयाबीन के अलग अलग सोर्स आप ले सकते हैं। सोयाबीन के अलग अलग सोर्स से आप ले सकते हैं, उससे भी आपको अच्छा एनर्जी मिलता है। एंड दूसरा, सैलेड्स ऑफ कोर्स, आप सलाद खा सकते हैं, उनसे भी आपको अच्छी एनर्जी मिलती है। दूसरा क्या है, आपको पानी बढ़ाना है। आपको अगर चाहते हैं आपकी स्टैमिना लेवल बिल्कुल एक्टिव रहे, आप एक्टिव फील करें, तो उसके लिए आपको अपना पानी लेवल बढ़ाने की बहुत जरूरत है। पानी लेवल बढ़ाइए, अपनी नींद सही से पूरी करिए जो मैंने अभी बताया आपको। और लास्ट, आपको आपके खाने में चेक करना है, आपके खाने में आपको प्रोटीन है, विटामिन है, मिनरल्स है, कैल्शियम है, ये सारी चीज चेक करके ही खाए, कुछ भी नहीं खाए। तो ये चीजें आपको चेक करनी है। ऑब्वियसली विटामिन की अगर मैं बात करूं तो अभी कोरोना के टाइम पे भी डॉक्टर्स जो भी कोविड पॉजिटिव निकल रहे हैं ना, उनको यही बोला जाता है आप विटामिन सी को बढ़ाइए, विटामिन सी की चीजें को खाइए, विटामिन सी को पूरा करिए। क्योंकि कोरोना में भी क्या होता है ना कि विटामिन सी करता क्या, ऐसा क्यों बोलते हैं डॉक्टर, क्योंकि विटामिन सी जो है ना इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करता है। इसी कारण से डॉक्टर बोलते हैं आप विटामिन सी को सही तरीके से लीजिए। आपने देखा होगा जो भी कोरोना पॉजिटिव अभी निकल रहे हैं ना, उनको स्पेशली विटामिन सी के लिए सोर्स दिया जाता है कि आप विटामिन सी की टैबलेट्स लीजिए या घरेलू उपचार करिए जिससे विटामिन सी आपका पूरा हो। क्योंकि इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करता है विटामिन सी लेने से, आपका इम्यून सिस्टम जो है ना वो स्ट्रांग रहता है अगर आप विटामिन सी सही तरीके से ले रहे हैं तो विटामिन के ऊपर अलग अलग विटामिन के अलग अलग फायदे हैं। विटामिन सी से अलग फायदा है, विटामिन डी से अलग फायदा है, और अलग अलग चीजों से आपको मिलता है। तो ये चीजें आपको चेक करनी है कि आपके खाने में ये सारी चीजें है या नहीं है, नहीं तो फिर बात नहीं बनेगी। तो अगर आप